हेलो दोस्तों, आ चुका है हमारे पास कक्षा 11 भूगोल का पेपर आपका वार्षिक परीक्षा के लिए। तो फटाफट से आ जाइए, सभी प्रश्नों के उत्तर बताने वाले हैं। तो आप टेंशन ना लें, बस याद करते जाएं। एक काम जरूर करना है आपको, जैसे ही आपको पेपर हाथ में लगे रोल नंबर लिख देना है, क्योंकि बिना रोल नंबर के आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। और सभी प्रश्न का अनिवार्य है, अगर एक लाइन भी आती है तो एक लाइन जरूर लिखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। तो पहला प्रश्न है आपका, पृथ्वी और चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? तो इन दोनों की न्यूनतम दूरी कब होती है, वो उसका उत्तर है उपभू। अगर अधिकतम दूरी पूछी जाए तो आपका उत्तर रहेगा अपभू। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पार्थिव ग्रह नहीं है। तो पार्थिव ग्रह कौन सा नहीं है? शनि। ऑप्शन नंबर स। पार्थिव ग्रह किसे कहते हैं? जो हमारे पृथ्वी ग्रह है उसके समान आकार के कौन कौन से ग्रह हैं, वो आपके पार्थिव ग्रह कहलाएंगे। जो उससे आकृति में बड़े हैं वो पार्थिव ग्रह में नहीं आएंगे। नेक्स्ट है थर्ड नंबर, निम्न में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? सबसे छोटा महासागर है आपका आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर से आपका सही उत्तर रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से हिमानीकृत स्थलाकृति नहीं है, आपको बताना है कैनियन, हार्ड, एस्कर या फिर इमलिक, इनमें से कौन सा है? नेक्स्ट है, उस तत्व की पहचान करें जो जलीय चक्र का भाग नहीं है। 6 नंबर है, कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? नेक्स्ट है, नंदा देवी जीव मंडल नित्य निम्नलिखित में से किस प्रांत में स्थित है? नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? नेक्स्ट है, निम्न में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? सभी प्रश्न जो आपको बता रहे हैं हम, वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं और इन सभी के उत्तर आपको एक साथ प्रोवाइड करवाएंगे। अभी आप क्वेश्चन देख लें। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित की रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, समुद्र तल का औसत वायुदाब कितने MB होता है? दूसरा है, दो भिन्न प्रकार की वायु राशियों के मिलने पर बने सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं? थर्ड नंबर है आपका, भारत में औसत वार्षिक वर्षा लगभग कितने सेंटीमीटर होती है? नेक्स्ट है, उत्तरी भारत में होने वाली शीतकालीन वर्षा को क्या कहते हैं? थर्ड नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपके 3 उत्तरात्मक प्रश्न है। पहला है, भारत का मानक योगोत्तर कितने डिग्री से गुजरता है? सेकंड है, भूकंप की कौन सी तरंगें तीनों अवस्थाओं से गुजर सकती हैं? नेक्स्ट है आपका, पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई डेल्टा क्यों नहीं है? 4 है, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? अब है आपके खंड में लघुत्तरात्मक प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल के सभी स्तरों में क्षोभमंडल सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? 5 नंबर है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? 6 नंबर है, प्रायद्वीप नदी तंत्र के 3 लक्षण लिखो। 7 नंबर है, यदि कोई व्यक्ति कर्क रेखा के सहारे यात्रा करता है तो वह जिन जिन राज्यों से गुजरेगा उनके नाम लिखिए। भारत के संदर्भ में पूछा है तो आपको भारत के संदर्भ में बताना है किन किन राज्यों से होकर गुजरेगा। 8 नंबर है, तापमान के व्युत्क्रमण से आपका क्या अभिप्राय है? 9 नंबर है, स्थल समीर व जल समीर में अंतर बताइए। 10 नंबर है, मानसून भारत के आर्थिक जीवन को कैसे प्रभावित करता है? 11 नंबर है, ज्वार भाटा का महत्व लिखिए। 12 नंबर है आपका, भूगर्भ की जानकारी के प्रत्येक साधनों के नाम लिखिए। 13 नंबर है, नदीकृत अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं? अब है आपका खंड से जिसमें दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। 14 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए अथवा महाद्वीपीय सिद्धांत का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। 15 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र संक्षिप्त वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है खंड द निबंधात्मक प्रश्न है। 16 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के ऊष्मा बजट का सचित्र वर्णन कीजिए अथवा वन व वन्य जीव संरक्षण में लोगों की भागीदारी कैसे महत्वपूर्ण है वर्णन कीजिए। 17 नंबर है, उत्तर भारत की नदियों की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यह प्रायद्वीपीय नदियों से किस प्रकार भिन्न है लिखिए। अथवा भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? किसी एक भौतिक प्रदेश का सविस्तार वर्णन कीजिए। 18 नंबर है, भारत के मानचित्र में निम्न स्थानों को दर्शाइए। पहला है माउंट एवरेस्ट, दूसरा है थार का मरुस्थल और तीसरा है बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट है हिंद महासागर और 5वां है अरब महासागर। 19 नंबर प्रश्न में आपको विश्व के मानचित्र में दर्शाना है लेब्राडोर धारा, दूसरा गल्फ स्ट्रीम धारा, तीसरा ब्राज़ील धारा, चौथा क्यूरोसिपो धारा और 5वां हम्बोल्ट धारा। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सभी प्रश्नों को देख लें, याद कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सअप नंबर है हमारा 78778966
48 इस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्लास 11 के ग्रुप में ज्वाइन होना है, व्हाट्सएप ग्रुप में, प्राइवेट ग्रुप है, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।